हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जय साहू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर्व मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ और वीडियो लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू सी द मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, हम मिड पॉइंट थ्योरम देखेंगे। बेसिकली हम इसका स्टेटमेंट समझेंगे एंड विल सी इट्स प्रूफ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली थ्योरम 8.8 इज योर मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, आइए थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। थ्योरम क्या बोलता है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, क्या बोलता है? चलिए थ्योरम के स्टेटमेंट को हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, दिस इज ट्राइंगल। ओके, सपोज करो ये ट्राइंगल क्या है, एबीसी है। ओके, एक दूसरा ट्राइंगल बना लेते हैं अपन कुछ इस प्रकार से। ठीक है, दिस इज आल्सो ट्राइंगल एबीसी। हम जस्ट कंसीडर करते हैं। हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट ट्राइंगल एबीसी में इसका जो साइड ए बी है उसका कोई हम मिड पॉइंट ले लेंगे, कंसीडर करेंगे यहाँ पे। इसको हम नाम दे देते हैं ई। ओके, वैसे ही साइड ए सी है, इस साइड ए सी का एक मिड पॉइंट हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे एफ। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो साइड ए बी और साइड ए सी का हमने जो मिड पॉइंट लिया है, इस मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एक लाइन सेगमेंट मिल गया ई एफ। ठीक है, वैसे ही हम दूसरा जो ट्राइंगल हमने लिया है ए बी सी, इसमें यदि हम कंसीडर करें जो साइड ए सी है इसका मिड पॉइंट कंसीडर करते हैं यहाँ पे है, इसको हम नाम दे देंगे ई। वैसे ही जो साइड बी सी है इसका एक मिड पॉइंट हम कंसीडर करें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर, इसको हम नाम दे देते हैं एफ। अब ये दो पॉइंट जो हमने लिया है इन साइड्स के ऊपर, इसको हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। एक हमें अगेन लाइन सेगमेंट मिल जाएगा ई एफ। अब देखिए जो हमें ये लाइन सेगमेंट मिल रहा है इसका कुछ खास बात है। खास बात ये है कि जो लाइन सेगमेंट ई एफ है, इस ट्राइंगल ए बी सी का जो थर्ड साइड है बी सी, उसके क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, क्या है, पैरेलल है। वैसे ही हमने जो दूसरा ट्राइंगल लिया एबीसी, इसका जो साइड एसी और साइड बीसी का मिड पॉइंट लिया, इसको ज्वाइन करने पर जो हमें लाइन सेगमेंट मिला ईएफ, ये भी जो होगा, जो ट्राइंगल का थर्ड साइड ए भी है इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, एवरी टाइम आप क्या करेंगे, आप कोई से भी ट्राइंगल बना ले, उस ट्राइंगल के कोई भी दो साइड्स का मिड पॉइंट ले लीजिए और वो दो पॉइंट्स को आप मिला लीजिए। जब आपको जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है वो हमेशा ट्राइंगल के थर्ड साइड के क्या मिलेगा, पैरेलल मिलेगा। यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट ईएफ प्राप्त हो रहा है, ईएफ, ठीक है, ये क्या होगा, पैरेलल होगा साइड बीसी के। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए ये जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है ईएफ, ठीक है, ईएफ विल बी पैरेलल टू लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ओके। एक हमें और रिजल्ट प्राप्त होता है इसी कंडीशन में, जो ईएफ मिला है हमें, लाइन सेगमेंट ईएफ मिला है, इसका जो लेंथ होगा, ठीक है, वो होगा हाफ ऑफ लेंथ ऑफ साइड, वो होगा हाफ ऑफ लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, मींस ईएफ विल बी हाफ ऑफ बीसी। ठीक है, ये जो थर्ड साइड है बीसी, इसका क्या होगा, आधा होगा, कौन, ईएफ। समझ में आया? वैसे ही इस ट्राइंगल के केस में क्या हो जाएगा, ईएफ विल बी हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल है उसका जितना लेंथ है उसका जस्ट हाफ क्या होगा, ये लाइन सेगमेंट ईएफ। समझ में आया? सो दिस इज द बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 8.8। ओके, एंड दिस इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ थ्योरम। ठीक है, ये दोनों चीज अपन प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। ओके, कंसीडर करते हैं ये ट्राइंगल क्या है, एबीसी है, दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड सी। ओके, एंड ए बी का मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पे सपोज करो ई है। वैसे ही एसी का मिड पॉइंट क्या है, हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, ये हो जाएगा एफ। ओके, ठीक है, तो जो तो आप देखिए ए बी का मिड पॉइंट ई है, तो हमें क्या मिलेगा, ए ई लेंथ, ये वाला लेंथ इक्वल मिलेगा ये वाले लेंथ के, बीई के। वैसे ही ए एफ मींस दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। ठीक है, ई एफ के हम लिखेंगे यहाँ पे, हियर वी हैव ए बी सी डी इज अ ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल, ओके, इन विच ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ, लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ठीक है, मीन्स हमने क्या लिया, ए बी और ए सी का मिड पॉइंट ले लिया ई और एफ। इससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए ई
विल बी इक्वल होगा बीई के, ओके ठीक है, एंड योर लेंथ ए एफ हमें किसके इक्वल मिलेगा, सी एफ के, ठीक है, ओके। अब आप देखिए हमें क्या करना है, टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है ये वाला जो लेंथ है, लाइन सेगमेंट है ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये अपन को प्रूफ करना है। एंड अपन को क्या प्रूफ करना है, जो ई एफ का लेंथ होगा वो थर्ड साइड मींस बी सी के हाफ होगा, ठीक है, ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है, ये दोनों चीजें अपन को प्रूफ करना है, ओके। इसको प्रूफ करने के लिए अपन को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, चलिए हम नोट कर लेते हैं हम क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ओके। हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल एबीसी में जो साइड ए बी है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू साइड ए बी, ठीक है, साइड ए बी के पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पॉइंट सी से होकर के गुजरता है, ठीक है, दिस इज पैरेलल टू साइड ए बी, ओके। एंड हम क्या करेंगे, एंड एक्सटेंड ई एफ टू इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन एट डी, ठीक है। अपन क्या करेंगे, जो साइड ई एफ है इसको हम एक्सटेंड करेंगे कुछ इस प्रकार से, एंड इसको इंटरसेक्ट करवाएंगे कहाँ पे, पॉइंट डी पे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम डी बोल देंगे, ठीक है। इससे हमें क्या फायदा होगा, आइए देखते हैं। अब आप देखिए एक्चुअली अपन को क्या प्रूफ करना है, ईएफ को प्रूफ करना है बीसी के पैरेलल, एंड आप देखिए जो ईएफ है वो किसका पार्ट है, कंप्लीट लेंथ ईडी का पार्ट है, यहाँ पे देखिए कंप्लीट लेंथ ईडी का पार्ट है। एनी हाउ यदि मैं इस क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई को, अब देखिए यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है बी सी डी ए, इस क्वाड्रिलेटरल को एनी हाउ में यदि मैं पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो साइड बी सी है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, ईडी के पैरेलल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। एंड जब ईडी पैरेलल हो जाएगा तो ईएफ स्वतः ही पैरेलल हो जाएगा बीसी के, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल बीसी डीई को पैरेललोग्राम प्रूफ कर ले, ठीक है। इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे जो, अब आप देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ए ई एफ, इसको हम ट्रायंगल 1 बोलें, एंड ट्रायंगल सी डी एफ यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है इसको हम ट्रायंगल 2 बोलें। इन दोनों ट्रायंगल हम फोकस करते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए ई एफ, ओके, एंड ये ए ई एफ है, एंड सी डी एफ, ठीक है, ट्राइंगल सी डी एफ। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए तो यहाँ पे क्या है, साइड ए एफ इज इक्वल टू साइड सी एफ, है कि नहीं, ये वाला साइड इक्वल है किसके, इसके, तो हम लिख सकते हैं ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। ये क्या इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है। वैसे ही आप देखिए दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल इक्वल होगा ये वाला एंगल के, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी, ठीक है, एंगल सी एफ डी, क्यों, ये वर्टिकली क्या है, अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ओके, ये मिल गया अपन को। दूसरा आप देखिए ये दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ठीक है, एंड ये वाला एंगल, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मीन्स ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। आप देखिए ना कुछ इस प्रकार से, ऐसे और ऐसे दो पैरेलल लाइंस है, एंड ए सी कुछ इस प्रकार से लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्यों, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ओके। इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड आपस में इक्वल है, इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल्स और उसका एक इंक्लूडेड साइड इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड के। इस कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, मींस ट्रायंगल ए ई एफ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एफ, ठीक है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इससे अपन को क्या बेनिफिट मिलेगा, देखिए जैसे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला साइड कौन सा, ई एफ इक्वल मिल जाएगा किसके, एफ डी के। हम लिख सकते हैं साइड ई एफ विल बी इक्वल टू साइड डी एफ, रीजन क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, ठीक है, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके।
इन दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने से हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप देखिए साइड AE इक्वल होगा साइड CD के। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइड AE विल बी इक्वल टू साइड CD। रीजन क्या हो जाएगा, बाई CPCT। ठीक है, ओके होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे AE किसके इक्वल हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल गया, इसी को लिख लेते हैं हम, AE किसके इक्वल है, CD के। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बाई CPCT। ओके, अब आप देखिए AE किसके इक्वल है, CD के। वैसे ही यहाँ पे हमने क्या लिया है, AE किसके इक्वल है, BE के इक्वल है। यहाँ पे हमने लिया ना, साइड AE इज इक्वल टू साइड BE। यहाँ पे तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ AE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BE लिख सकते हैं। ओके, मीन्स हमें क्या मिल गया, ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला साइड किसके इक्वल मिल गया, ये वाले साइड के। BE इज इक्वल टू CD है कि नहीं, आप देखिए BE किसके इक्वल है, CD के। और हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया था, ये वाली जो साइड है वो हमने बोला था ए बी के पैरेलल है। इस कंडीशन में अब देखिए बीई क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल गया, बीई पैरेलल मिलेगा किसके, सीडी के। ओके, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब कंप्लीट ए बी पैरेलल है ये वाले लाइन के, तो यहाँ पे बीई पैरेलल हो जाएगा किसके, सीडी के। बीई इज पैरेलल टू सीडी एंड बीई इज आल्सो इक्वल टू सीडी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए क्वाड्रिलेटरल BCDE में इस क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल मिल गए। ठीक है, BE इज इक्वल टू CD एंड आल्सो BE इज पैरेलल टू CD। इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, दैट मींस क्वाड्रिलेटरल BCDE इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है जब किसी क्वाड्रिलेटरल में उसके दो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं और पैरेलल हो जाएं, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल आप क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। क्वाड्रिलेटरल BCDE के पैरेलल होते ही हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ED विल बी पैरेलल टू BC। ठीक है, हम लिख सकते हैं साइड ED विल बी पैरेलल टू BC। ऐसा क्यों, क्योंकि अगेन दे आर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आप देखिए जो साइड EF है, ये वाला साइड, साइड EF क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा BC के। मींस साइड EF will be parallel to BC। क्यों, क्योंकि EF जो है ED का ही पार्ट है एंड हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना था, EF को पैरेलल प्रूफ करना था BC के। आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। ओके, फर्दर आप देखिए BCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो क्या हो जाएंगे, ED किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और EF और DF आपस में क्या है, इक्वल है। हमने यहाँ प्रूफ किया था, EF को किसके इक्वल प्रूफ किया था, DF के। मींस मैं यहाँ पे यदि बोलूं ED को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2EF लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ED कंप्लीट लाइन है और EF और DF आपस में इक्वल है, तो मैं कंप्लीट ED को क्या लिख सकता हूँ, 2EF लिख सकता हूँ। ओके, तो ED की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2EF लिख सकता हूँ। 2EF किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। ठीक है, फर्दर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, EF को इधर रहने दूंगा एंड 2 को जब नीचे लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ ऑफ BC। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट अपन को यही प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था EF इज हाफ ऑफ BC, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, समझ में आया आपको थ्योरम 8.8 which is a मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, I hope the video is helpful for you and if you think so please like, share and subscribe. Thank you.